गुड मॉर्निंग राजेश्वरी, आनंद, मोनू, मुकेश गुप्ता, खुशी, विपुल कन्नौजिया, नेहा, रंजन, विपुल, सुमित, शशि, सानवी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 20 मिनट्स ऐसे शो होता है। रंजन, विकास, सत्येंद्र, अजय। गुड मॉर्निंग सर, नेम मेरठ हूँ, मोनू बाधवा। ऐसा कभी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग नेही, अवनीश यादव, शिखा, शुभम, प्रियांशु, पंकज, अंशुमन, राकेश। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आयुष, पंकज। गॉड ऑफ रीजनिंग को सादर प्रणाम सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा? सिलॉक्स। सिलॉक्स टॉपिक हमने खत्म किया था, है ना? ठीक है, सिलॉक्स टॉपिक हमने खत्म किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, खत्म नहीं किया, अप टू मतलब एडवांस लेवल बचा हुआ है, और बेसिक लेवल का सिलॉक्स पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। जो कंक्लूजन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना? डेफिनेट ट्रू, जो 100% ट्रू होते हैं, डेफिनेट फॉल्स, जो 100% फॉल्स होते हैं, और पॉसिबिलिटी। और तीनों ही टाइप के कंक्लूजन्स को हम पहचानना सीख चुके हैं। डेफिनेट ट्रू को भी पहचानना सीख चुके हैं, डेफिनेट फॉल्स को भी पहचानना सीख चुके हैं, और पॉसिबिलिटी को भी पहचानना सीख चुके हैं। ये तीनों ही टाइप के कंक्लूजन्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज की जो क्लास होगी वो सिलोजिज्म की एडवांस लेवल की क्लास होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम सिलॉक्स के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ओनली अ फ्यू डिस्कस करेंगे। हम इनवर्स सिलॉक्स डिस्कस करेंगे, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास एडवांस लेवल की क्लास होगी सिलॉक्स की। ठीक है, चलो भाई, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, जल्दी से बता दो। ठीक, क्वेश्चन 47। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 नोट डाउन कीजिए आप लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 48 नोट डाउन कीजिए। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ जनरल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। लिखिए, देयर आर 2 स्टेटमेंट, सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। कुछ स्टूडेंट इंजीनियर है, कुछ स्टूडेंट इंजीनियर है। एंड ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट। सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, सभी इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। एंड देयर इज अ कंक्लूजन, 60% स्टूडेंट्स आर आर्किटेक्ट। 60% स्टूडेंट आर आर्किटेक्ट, 60% जो छात्र है वो आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, मैंने आपको पहली क्लास में ये समझाया था, पहली क्लास में जो हमारी सबसे सिलॉक्स की फर्स्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हमारा सम से ही शुरू हो, है ना? सम स्टूडेंट्स आर हीरो। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हमेशा सम से ही स्टार्ट हो। हम वो वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जो हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे एटलीस्ट। अगर कहीं पर एटलीस्ट लिखा है, इट मीन्स सम। मोस्ट ऑफ, मोर, फ्यू, मैनी। आप लोगों को शायद याद होगा 70%, 90%, एक्सेट्रा। यानी कि वो सारे वर्ड्स जो हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका मीनिंग सम होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हमारा सम से शुरू हो, है ना? हम सम की जगह किसी भी वर्ड से अपना स्टेटमेंट शुरू कर सकते हैं। मोहन बेटा, जो मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं सिलॉक्स के, मेरी लिंक से आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो ना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं सिलॉक्स के, बैंकिंग के भी अलग से मैंने फोल्डर बना दिया है अब तो आप लोगों के लिए। बैंकिंग का फोल्डर अलग बना दिया है, और बाकी अदर एग्जाम्स की भी हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरी लिंक में अपडेटेड हैं सिलॉक्स के, वहां से प्रैक्टिस कर लो।
हाँ जी, बैंकिंग की जब आप पीडीएफ खोलोगे तो उसके अंदर स्लॉक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। अभिनव, सर आई एम अटेंडिंग योर लाइव क्लास फर्स्ट टाइम एंड यूजुअली आई अटेंड रिकॉर्डेड क्लास, योर क्लास आर ऑसम सर। थैंक यू बेटा। हाँ जी, अरे शैल दत्त द्वितीय, अ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल बी थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। बेटा व्हाट विल बी थर्ड डे का मतलब 2 days आफ्टर, तो वहां पर 2 कंसीडर होगा उसको, ठीक है। हाँ जी, चलिए भाई, तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, तो स्टूडेंट और आर्किटेक्ट के बीच में क्या रिजल्ट निकला, सम स्टूडेंट्स आर आर्किटेक्ट, सम स्टूडेंट्स आर आर्किटेक्ट। तो क्या फिर ये कंक्लूजन हमारा 100% ट्रू होगा, 60% स्टूडेंट आर आर्किटेक्ट। सर नहीं, ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि सम की जगह हम परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं और यहां पर आप परसेंटेज को गलत कर रहे हो, तो ऐसा कैसे। देखो जो मैंने आपको बताया है ना, जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा ना तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे मैं आप लोगों से क्या चीज कहना चाह रहा हूं। 60% स्टूडेंट्स आर इंजीनियर and all engineer are architect, all engineer are architect, and conclusion is some student are architect, some student are architect। तो यहां पर इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, तो स्टूडेंट और आर्किटेक्ट के बीच में क्या रिजल्ट बना, 60% स्टूडेंट आर आर्किटेक्ट। तो हमने लिखा सम स्टूडेंट्स आर आर्किटेक्ट, ये 100% ट्रू है। तो मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा था, यही बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि जो स्टेटमेंट है ना हमारा, स्टेटमेंट अगर परसेंटेज से शुरू है तो इट मींस वो सम है ना। लेकिन अगर स्टेटमेंट सम से शुरू है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटा एक बात बताओ, अगर कुछ स्टूडेंट आर्किटेक्ट हैं तो आप 100% कैसे श्योर हो सकते हो कि 60% छात्र आर्किटेक्ट होंगे। हो सकता है कुछ में 40% ही हो। भाई कोई भी कंक्लूजन तभी 100% ट्रू होगा ना, फॉलो तो तब होगा ना जब वो 100% ट्रू हो। 100% मतलब अगर कुछ स्टूडेंट आर्किटेक्ट हैं तो आप डैम श्योर थे कि 60% स्टूडेंट आर्किटेक्ट होंगे, नहीं ना, हो सकता है 50% हो। इसीलिए सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर परसेंटेज है तो डेफिनेटली उसका मीनिंग सम होता है, लेकिन अगर कहीं पे सम है तो उसका मीनिंग परसेंटेज नहीं होता। सम को हम परसेंटेज से डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटेज को सम से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। संजीव क्या है बेटा। अभी ना बेटा ईदर और का कंसेप्ट सिंगल स्टेटमेंट में कैसे लग जाएगा बेटा, ईदर और सिंगल स्टेटमेंट में कैसे यूज हो सकता है। ईदर और के लिए 2 कंक्लूजन चाहिए, ईदर दिस और दिस। तो सिंपल सा मीनिंग है या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो 2 कंक्लूजन चाहिए ना बेटा। स्टेटमेंट कितने भी हो इट डजंट मैटर, हमें कंक्लूजन 2 चाहिए। ईदर और 2 कंक्लूजन के बीच में लगता है, कंक्लूजन हमें 2 चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ठीक है कि ये दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49 है ना जी। फोर्टी एट और 49 ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। हाँ हाँ संजीव पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर मैं 50 आप लोगों को कराऊंगा, ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका था। सम कार्स आर बसेस, देखते हैं कितने बच्चों को ये बात याद है मेरी, और पहली ही क्लास में मैंने आपको ये समझाया था। नो बस इज ट्रेन एंड देयर इज अ कंक्लूजन, ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन्स। देखते हैं ये बात किस किस को याद है। ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन। मनीष, सर मैंने अपनी सिस्टर के लिए आपका बैच 10 के लिए पेमेंट हो गई है, लेकिन अभी बाय नाउ लिख कर आ रहा है टेक्निकल टीम से फोन नहीं उठाया है, और सर करियरविल से कोई आईडी भी नहीं मिली, प्लीज रिप्लाई। मनीष आपने अपनी जो सिस्टर का बैच परचेस किया है तो उन्होंने किस मोबाइल नंबर से बैच परचेस किया था, वो मोबाइल नंबर मुझे बता दो, तो मैं अभी क्रॉस चेक करवा देता हूँ टेक्निकल टीम से। ठीक है हाँ जी।
सर रीजनिंग स्पेशल 9 बैच क्यों नहीं शो होता है अब? क्यों रीजनिंग स्पेशल 9 क्यों नहीं शो होगा बेटा? उन बच्चों को शो नहीं होगा जिन्होंने परचेस नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने परचेस कर लिया तुम्हें तो शो होगा ना। रीजनिंग स्पेशल 9 उनको शो नहीं होगा जिन्होंने परचेस नहीं किया, क्योंकि अब रीजनिंग स्पेशल 10 आ चुका है, तो सबको रीजनिंग स्पेशल 10 शो होगा, बट आपको तो 9 शो होगा ही ना जी। एक बार ये मनीष का कांटेक्ट नंबर नोट करके रजनीश को अभी कर देना। बाई नाउ का इशू है इसमें, रीजनिंग 10 बैच। इधर और केस नहीं कराया है? अरे इधर और कल करा तो दिया बेटा, कितनी बार कराया? परसों करा दिया था इधर और केस, 2 दिन पहले ही। इधर और केस नहीं कराया, कितनी बार कराया इधर और बेटा? चलिए, हाँ जी, इस कंक्लूजन को बताओ बेटा, ये कंक्लूजन सही है या गलत? फटाफट बताओ, जल्दी, इतना टाइम मत लगाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने बच्चों को बताया कि आज की क्लास एडवांस लेवल की क्लास है, तो आधे से आधा तो भाग गए, क्योंकि वो सिर्फ एसएससी रेलवे वगैरह के लिए थे, बैंकिंग के लिए नहीं थे, तो आधे से ज्यादा भाग गए। हाँ बेटा, बस से बस कट गया, बस से बस कट गया, तो कार और ट्रेन के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? कार और ट्रेन के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? सम कार्स आर नॉट बसेस, सम कार्स आर नॉट ट्रेन्स, सम कार्स आर नॉट ट्रेन्स, जबकि ये लिखा हुआ है ऑल कार्स आर नॉट ट्रेन्स। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि ये जो ऑल नॉट होता है ये सम नॉट ही होता है। तो ये कंक्लूजन एकदम सही है, आप लोगों को याद है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल कार्स कैन नेवर बी, ऑल कार्स कैन नेवर बी ट्रेन्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। ये बात मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में समझाई थी, सबसे पहली क्लास में, कि ये आप लोगों का भ्रम है कि ये ऑल है। बेटा ये ऑल नहीं, ये सम ही होता है। बेसिकली ऑल नॉट का मीनिंग सम नॉट ही होता है, ये मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। अब भूल गए तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, आप सबसे पहले पहली क्लास को दोबारा देखें, है ना। हाँ जी विपिन, ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। देखो जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं ना, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करना, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करना, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, एंड अगेन देयर आर टू स्टेटमेंट। ओनली, अब बेटा ओनली वाला सेंटेंस सुन लो, ओनली बॉयज आर डॉक्टर्स, ओनली बॉयज आर डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। ओनली बॉयज आर डॉक्टर एंड सम डॉक्टर आर इंजीनियर। ये ओनली वाला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बेटा ध्यान से समझना। एंड देयर आर 3 कंक्लूजन, ओनली बॉयज आर इंजीनियर, only boys are engineer, some boys are engineer, some boys are engineer, all boys are engineer, all boys are engineer। हाँ जी, तो ये 3 स्टेटमेंट है, यहां पर 3 कंक्लूजन है। अब हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा। अच्छा, आप लोगों को पता है जो ऑल वाला स्टेटमेंट होता है, ऑल ए आर बी, वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है और ये होता है 150। अच्छा, सेकंड होता है इसका नेगेटिव, नो ए इज बी, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये होता है 100। थर्ड होता है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है 50-50। और फोर्थ है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, नेगेटिव सेंटेंस 50-100।
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली ए इज बी। पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली ए इज बी। तो बेटा ये होता पॉजिटिव सेंटेंस है, ओनली ए इज बी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? सर इसको 150 की फॉर्म में हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात मैं नहीं, ये बात आप लोग खुद बताओगे, है ना अमन? बिल्कुल आप लोग खुद ही बताओगे ये बात, ठीक है? ओनली ए इज बी, केवल ए बी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं। इसका मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकली सोचो, अगर केवल लड़कों को ही डॉक्टर बनाया गया, ओनली बॉयज आर डॉक्टर, केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब क्या है? अगर केवल लड़के ही डॉक्टर हैं, इसका मतलब है सर ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। अगर केवल लड़के ही डॉक्टर बनते हैं, इसका मतलब ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, सारे डॉक्टर बाय डिफॉल्ट लड़के हैं। ये इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है। केवल गर्ल्स ही सिंगर है, केवल गर्ल्स ही सिंगर है, ओनली गर्ल्स आर सिंगर, इसका मतलब ऑल सिंगर्स आर गर्ल्स। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है। तो ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, इट मींस ऑल बी आर ए। तो ये 150 की फॉर्म में ऐसे कैटेगराइज होता है। ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब होता है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज। तो 150 की फॉर्म में अगर हम डिवाइड करें तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये है 150 की फॉर्म, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब देखो, पहले आप लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब कनेक्ट हो गया क्योंकि यहां 100 मिल गया। और अब रिजल्ट क्या बनाओगे? क्या हम ये रिजल्ट बना सकते हैं ओनली बॉयज आर इंजीनियर? ओनली बॉयज आर इंजीनियर सर नहीं बना सकते। ओनली बॉयज आर इंजीनियर के लिए इंजीनियर पे 100 होना चाहिए भाई। ओनली बॉयज आर इंजीनियर के लिए, ओनली बॉयज आर इंजीनियर के लिए इंजीनियर पे 100 होना चाहिए, जबकि इंजीनियर पे 50 है, तो ये गलत है। अच्छा, सम बॉयज आर इंजीनियर, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑल बॉयज नहीं पढ़ सकते, इसको 50 को हम 100 नहीं बना सकते, तो ये भी गलत है। तो ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है जी, ओनली सेकंड फॉलोस। बिल्कुल पुनीत, एकदम सही कहा आपने, ठीक है। तो ओनली बॉयज आर डॉक्टर का मतलब होता है केवल लड़के ही डॉक्टर, इट मीन सारे डॉक्टर लड़के हैं, ठीक है। हाँ मनोज, आप अपनी आईडी से अगर रीजनिंग 10 बाई करोगे तो फिर तो उनको आपके फोन में ही देखनी पड़ेगी ना, तो वो तो आप कर सकते हो अपने फोन में, बाई क्यों नहीं कर सकते? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो अब आगे से ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेट सर जी, थैंक यू। अब एक लास्ट स्टेटमेंट है, ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी। इस लास्ट सेंटेंस को समझना बाकी है। ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ये लास्ट सेंटेंस है, ये आखिरी सेंटेंस है सिलॉक्स का। ओनली अ फ्यू या फिर हम लिखें ओनली फ्यू, बात एक ही है। ओनली फ्यू ए इज बी या फिर ओनली अ फ्यू ए आर बी, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम होता है बेटा, ठीक है। सत्येंद्र पहला इसलिए गलत है क्योंकि ओनली बॉयज आर इंजीनियर का मतलब होगा सारे इंजीनियर लड़के हैं, इसका मतलब इंजीनियर पे 100 है, बॉय पे 50 है। जबकि अगर हम स्टेटमेंट में देखते हैं तो इंजीनियर के पास 50, जबकि यहां पर 100, तो 50 को 100 नहीं बना सकते ना हम, 50 को 100 नहीं बना सकते, इसीलिए पहला वाला गलत है, ठीक है। अरे मैथ स्पेशल बैच आ तो गया बेटा, और कितनी बार आएगा? अभी तो आया गगन सर का, आज ही तो क्लास है उनकी। आदित्य सर का नेक्स्ट मंथ आएगा, गगन सर का इस मंथ आ गया। सर आप आपकी तारीफ किए बिना रुक नहीं सकते। चलिए, अब एक लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं हम, ओनली अ फ्यू। और ये जो ओनली अ फ्यू है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। ओनली अ फ्यू बहुत ही स्पेशल सेंटेंस है ना, और पहली बार आप इसका मीनिंग समझोगे ओनली अ फ्यू का, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर
अरे मैं फिर भूल गया कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, चलो बताओ मुझे फटाफट। स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू, पहले तो इसका मीनिंग समझाता हूं मैं। ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है? ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर। ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर का मीनिंग क्या है? ओनली अ फ्यू बॉयज आर मीनिंग का, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर का मीनिंग क्या है? ठीक है, पहले तो इसका मीनिंग समझ लो, ठीक है। हाँ जी, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, अगर केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, है ना, केवल कुछ ही लड़के अगर इंजीनियर हैं, तो इसका मतलब ये है सर सम बॉयज आर इंजीनियर। और केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, तो कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, इसका मतलब बाकी के लड़के इंजीनियर नहीं हैं। तो इसका मीनिंग ये भी है सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर। तो ये जो ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। भाई केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। हाँ जी, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर का मतलब है, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर का मतलब है कि केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं। इसका मतलब कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अपने आप में दो सेंटेंस को कंबाइन करता है। ये जो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस से मिलकर बना है, ये दो सेंटेंस से मिलकर बना है। ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंजीनियर दो सेंटेंस से मिलकर बना है। सम बॉयज आर इंजीनियर एंड सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम इन्हें दोनों ही सेंटेंसेस को कंसीडर करना होगा इससे कंक्लूजन बनाने के लिए। तो कुछ ऐसे कंक्लूजन होंगे जो इससे भी डेफिनेटली ट्रू निकलेंगे, और कुछ ऐसे निकलेंगे जो इससे भी डेफिनेटली ट्रू निकलेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ जी, तो ये एक स्पेशल सेंटेंस है जिसके अंदर दोनों ही सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं। ओनली अ फ्यू में सम प्लस सम नॉट दोनों ही कंबाइन होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ओनली अ फ्यू से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। हमें मेन चीज है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखो, जैसे स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल। ओनली अ फ्यू हो या ओनली फ्यू हो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल्स, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, क्योंकि केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है भाई, बाकी के सारे सारे मैंगो एप्पल नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकंड है सम एप्पल्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सॉरी, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, सभी एप्पल ग्रेप है, सभी एप्पल ग्रेप है। ठीक है, एंड देर आर सम कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम मैंगोज आर ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप हैं, कुछ मैंगो ग्रेप्स हैं। सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है। ठीक है, ये दो कंक्लूजन हमारे सामने है। अब इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा?
कुछ मैंगो ग्रेप है और कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, या तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, कैसे? सम मैंगोज आर एप्पल्स एंड सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स। ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, केवल कुछ ही मैंगो एप्पल है, इसका मतलब कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। और तीसरा सेंटेंस है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अब हमें कंक्लूजन बनाना है मैंगो से ग्रेप। तो बेटा मैंगो से ग्रेप ये भी बनेगा, मैंगो से ग्रेप ये भी बनेगा, है ना। फर्स्ट और थर्ड भी कनेक्ट होंगे और सेकंड और थर्ड भी कनेक्ट होंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड की, अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड की मैंगो से ग्रेप, तो बेटा एप्पल से एप्पल कट गया, तो फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर हम ये बोल सकते हैं सम मैंगोज आर ग्रेप्स। 100% ट्रू है। तो पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो गया, पहला कंक्लूजन 100% ट्रू हो गया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर हम बोल सकते हैं सम मैंगोज आर ग्रेप। चलो अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड की, है ना, एप्पल से एप्पल कट गया, एप्पल से एप्पल कट गया। अब मैंगो और ग्रेप के बीच में ये 50 है, ये भी 50 है। हाँ जी, मैंगो और ग्रेप के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनाना है। तो बताओ मैंगो और ग्रेप के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा? सर ना तो मैंगो से ग्रेप कोई नेगेटिव बन सकता, क्योंकि नेगेटिव बनने के लिए कहीं 100, जैसे अगर हम बोलते हैं सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप तो 100 होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं नो मैंगो इज ग्रेप तो भी 100 होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं नो ग्रेप तो 100 होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं सम ग्रेप्स आर नॉट मैंगो तो 100 होना चाहिए। इसका मतलब मैंगो और ग्रेप के बीच में नो रिलेशन है। तो अगर हम इसको नेगेटिव मानते हैं तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो डेफिनेट रिजल्ट बन गया। इसीलिए जो रिजल्ट बना हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ओनली फर्स्ट फॉलो आंसर आएगा प्रियांशु, मदन, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेगेटिव तो बना ही नहीं सकते, नेगेटिव मानकर भी नेगेटिव नहीं बन सकता, क्योंकि नेगेटिव मानकर तो नो रिलेशन का केस हो गया। बात समझ आ रही है ना? तो एक तरफ नो रिलेशन, एक तरफ डेफिनेट रिजल्ट, तो हम डेफिनेट रिजल्ट, जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे ना सारे सही माने जाएंगे। इन दोनों से मिलकर जितने बने होंगे वो सारे सही होंगे, इन दोनों से मिलकर जितने बने होंगे वो सारे सही होंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक ही रिजल्ट सही निकला, ओनली फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। जैसे स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू चेयर्स आर डेस्क। केवल कुछ ही चेयर्स डेस्क हैं, केवल कुछ ही चेयर डेस्क हैं, केवल कुछ ही चेयर डेस्क हैं। एंड सेकंड है ऑल, सेकंड है ऑल चेयर्स आर टेबल्स। सभी चेयर टेबल है, सभी चेयर टेबल है। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सम टेबल्स आर डेस्क, कुछ टेबल डेस्क हैं। सेकंड है सम टेबल्स आर नॉट डेस्क, कुछ टेबल डेस्क नहीं है, कुछ टेबल डेस्क नहीं है। ठीक है, अरे अभिनव बेटा पहले सिलॉक्स पढ़ा या तुम्हारे इसका डाउट दूर करें बेटा। टुडे इज फ्राइडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी 65 डेज फ्रॉम नाउ। बेटा इसका मतलब होता है 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आफ्टर 64 डेज। इसमें क्या दिक्कत है यार, आफ्टर 64 डेज। अभिनव चलिए अब एक काम करो बेटा, प्रियांशु बेटा इतनी जल्दबाजी मत करो आंसर देने में, थोड़ा सा पेशेंस बनाओ बेटा। स्पेशल क्वेश्चन है ये, स्पेशल, इतनी हड़बड़ाहट करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा सही। थोड़ा पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ आंसर दो बेटा। देखो सर यू आर ग्रेट, लव यू सो मच। चलिए ओनली अ फ्यू चेयर्स आर डेस्क को दो पार्ट में डिवाइड करो। सम चेयर्स आर डेस्क, कुछ चेयर डेस्क है, एंड सम चेयर्स आर नॉट डेस्क, और कुछ चेयर डेस्क नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस होता है टू पार्ट में डिवाइड। ठीक है, अच्छा ऑल चेयर्स आर टेबल, तीसरा है ऑल चेयर्स आर टेबल्स।
अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किस किस के बीच में चाहिए, टेबल और डेस्क के बीच में चाहिए, टेबल और डेस्क के बीच में। तो अगर हम पॉजिटिव मानकर कनेक्ट करते हैं, अगर हम पॉजिटिव मानकर कनेक्ट करते हैं तो हम सम टेबल आर डेस्क, सम टेबल आर डेस्क इसको पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव मान के कनेक्ट करते हैं तो सम टेबल्स आर डेस्क, बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर हम नेगेटिव मान के जोड़ते हैं इसको, चेयर से चेयर, ये 50 ये 100, तो क्या हम ये पढ़ सकते हैं सम टेबल आर नॉट डेस्क? सर सम टेबल्स आर नॉट डेस्क, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव मान के बनाओगे तो पहला सही है, नेगेटिव मान के बनाओगे तो दूसरा। तो मैंने आपसे क्या कहा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों मान के बनाना है, ठीक है, दोनों मान के बनाना है। एक और नंबर है नीलेश, ये नंबर देखना, मोबाइल नंबर। इनकी प्रॉब्लम है कि इनका यूपीएसआई का बैच शो नहीं हो रहा, इसने इस नंबर से यूपीएसआई का बैच परचेस किया है, भेज दो ये नंबर भी। अरे नो रिलेशन का केस बेटा, यहां पर कनेक्शन तो बन गया लेकिन कंक्लूजन ही नहीं बना पा रहे 100% ट्रू। तो जब एक भी 100% ट्रू कंक्लूजन ही नहीं बना पा रहे तो नो रिलेशन ही तो हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। यहां पर पॉजिटिव मान के ये वाला बना, नेगेटिव मान के नो रिलेशन था। यहां पर पॉजिटिव मान के ये भी बन गया और नेगेटिव मान के ये भी बन गया, इसलिए दोनों ही 100% ट्रू हैं, दोनों ही 100% ट्रू हैं, ठीक है। बोथ फॉलो, ये स्पेशल केस है बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चंस है ओनली अ फ्यू के। ओनली अ फ्यू में दोनों सेंटेंस हिडन होते हैं, कहने का मतलब है ये दो सेंटेंस में डिवाइड होता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। केवल कुछ ही चेयर डेस्क है, इसका मतलब कुछ चेयर डेस्क है और कुछ चेयर डेस्क नहीं है, ठीक है। सर आपने तो मैथ्स के जैसे इक्वेशन बनाकर सिलोजिज्म करना सिखा दिया। अरे यार बस तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, चाहे मैथ्स की इक्वेशन से करो चाहे कैसे भी करो, समझ आ गया ना। हम्म, तो दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है ओनली अ फ्यू। ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, ठीक है। नहीं टैब में तो चलती है बेटा केदार। बेटा नीलेश, यूपीएसआई के, अच्छा बेटा जो रीजनिंग 10 वाला केस था ना, उसकी पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है यहां पर, जो रीजनिंग 10 का केस था। चलो अब एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे ने दे दिया तो मान जाएंगे उनको ओनली अ फ्यू बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये 5 स्टार पैटर्न है, बहुत सोच समझ के आंसर देना। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ऑरेंजेस, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ऑरेंजेस, शायद वहां तक दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है। सर अब तो 50 100 भी नहीं लिखना पड़ता, बिल्कुल बेटा 50 100 भी क्यों लिखना पड़ेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो 50 100 भी नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने तो आप लोगों से कहा ही था कि बस वो तो 50 100 लिखना तो शुरू का खेल है, उसके बाद तो हमें 50 100 भी नहीं लिखना। चलो भाई, अब अगर ओनली अ फ्यू आपको थोड़ा बहुत समझ आया तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, देयर आर टू स्टेटमेंट, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ऑरेंजेस, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ऑरेंजेस, केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज हैं, केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज हैं, केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सभी मैंगो ग्रेप हैं, सभी मैंगो ग्रेप है, सभी मैंगो ग्रेप है। पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है, ठीक है।
5 स्टार क्वेश्चन पहली बार, यस। अब ये समझ लो 5 स्टार क्वेश्चन है तो कैसा होगा बेटा। पहला है, ऑल मैंगोजेस आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सभी मैंगो के ऑरेंज होने की एक संभावना है। ऑल मैंगोजेस आर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मैंगो के ऑरेंज होने की एक संभावना है। नो मैंगो, नो मैंगो इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। किसी भी मैंगो के ऑरेंज होने की एक मतलब कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, एक संभावना है। कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है, एक संभावना है। नो मैंगो इज ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। चलो थर्ड, थर्ड, all grapes are oranges is a possibility, all grapes are oranges is a possibility। चौथा, no grape is orange is a possibility, no grape is orange is a possibility। पांचवा, all oranges are grape is a possibility। छठा, no orange is grape is a possibility। ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने 6 की 6 एकदम परफेक्ट बता दी ना तो मान जाएंगे आपको। बट अब बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत सोच समझ कर, ठीक है। बहुत ही सोच समझ कर आंसर देना, हड़बड़ाहट जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, बिल्कुल मत करना। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो, आराम से, ठीक है। बहुत सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कल ही मैंने आपको पॉसिबिलिटी पढ़ाया है। जैसे ये जो पॉसिबिलिटी है ये फ्रॉम मैंगो टू ऑरेंज है, तो सबसे पहले आप मैंगो टू ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट पता करो, और वो रिजल्ट बताएगा कि ये पॉसिबिलिटी फॉलो होगी कि नहीं। आप मैंगो टू ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट पता करो, वो रिजल्ट बताएगा कि ये पॉसिबिलिटी फॉलो होगी कि नहीं होगी, ठीक है जी। बहुत ही सोच समझ कर आंसर देना।
नीलेश, नहीं तुमसे नहीं कह रहा था मैं, वो रीजनिंग 10 के लिए था बेटा। तुम्हारा तो यूपीएसआई का केस है ना, अभी यूपीएसआई का रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ वो मैं भी देखता हूँ बेटा नीलेश। पैसे कट गए उनके। यूपीएसआई की भी पेमेंट फेल दिखा रहा है बेटा। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने एकदम परफेक्ट आंसर दिया हो, एक भी नहीं है ऐसा, एक भी। सोचो, थोड़ा सा और सोचो बेटा। लाहौर कुवैत, बहुत ही उम्दा सवाल। गुरुदेव आपकी जय हो, मैंने लास्ट 4 मंथ में कोई क्लास लाइव नहीं देखी, आज आपको थैंक्स कहने आया हूँ। गुरुदेव आप उन सभी स्टूडेंट के मसीहा हो जो कोचिंग की ज़्यादा फीस होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा जी वरुण, और उनके भी जो ऑफलाइन कोचिंग में। हम्म। जो बच्चे ऑल फॉलो बता रहे हैं उनकी तो भाई साहब पिटाई लगने वाली है, वो मुर्गा बन जाए मेरे बिना कहे। जो बच्चे कह रहे हैं ऑल फॉलो, वो तो मेरे बिना कहे ही मुर्गा बन जाएं। चलो, अब बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, बेहद ध्यान से समझना। पहली पॉसिबिलिटी है फ्रॉम मैंगो टू ऑरेंज, और मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबिलिटी जिसके बीच में होती है पहले उसके बीच में डेफिनेट रिजल्ट पता करते हैं, तब हम बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत। और मैंगो टू ऑरेंज लिखा क्या है सर? मैंगो टू ऑरेंज लिखा है केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज हैं, इसका मतलब कुछ मैंगो ऑरेंज है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ मैंगो ऑरेंज हैं, बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड है सेंटेंस, ये दो पार्ट में डिवाइड है कि कुछ मैंगो ऑरेंज हैं और कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है, कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ मैंगो ऑरेंज है तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है तो फिर ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो बेटा कोई भी पॉसिबिलिटी तभी सही होगी जब वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। डेफिनेट रिजल्ट तो दोनों से अलग अलग निकलता है, लेकिन कोई भी संभावना तभी सही होगी जब वो दोनों सेंटेंस को सेटिस्फाई करेगी। केवल कुछ ही मैंगो ऑरेंज है बेटा, कुछ ही मैंगो ऑरेंज है, सारे नहीं है, बाकी के मैंगो ऑरेंज नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी इसके लिए सही है बट इसके लिए गलत है, क्योंकि अगर कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है तो सारे मैंगो कभी ऑरेंज नहीं हो सकते। तो इसीलिए फाइनली ये पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी तभी सही होगी जब वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसने सिर्फ पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी, दूसरी नहीं करी। नेक्स्ट, नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है। बेटा कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है, इस केस में तो ये सही है भाई, अगर कुछ मैंगो ऑरेंज नहीं है तो हो सकता है बाकी के भी ना हो, नो मैंगो इज ऑरेंज, ये सही है। लेकिन सम मैंगोज आर ऑरेंज, अगर कुछ मैंगो ऑरेंज हैं तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये भी पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी थी जो इसके लिए सही थी बट इसके लिए गलत, इसलिए फाइनली गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी वही सही मानी जाएगी जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे। इसने फर्स्ट को सेटिस्फाई किया बट सेकंड को नहीं किया, इसने सेकंड को किया बट फर्स्ट को नहीं किया, इसलिए गलत हो गए। ठीक है, बात समझ आई ये दोनों क्यों गलत हो गए? चलिए अब आ जाओ थर्ड पे। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ग्रेप से ऑरेंज है। तो पहले बेटा हमें ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट पता करना होगा। ग्रेप से ऑरेंज, सर ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट कैसे पता करें? तो सर मैंगो से मैंगो कट गया, मैंगो से मैंगो कट गया, ये पॉजिटिव है 50। अच्छा ये जो ऑरेंज है ये 50 भी है अगर ये पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये 100 भी है।
क्योंकि ये दो सेंटेंस है, सम मैंगोज आर ऑरेंज तो 50 है, और सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज तो फिर ये 100 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेप से ऑरेंज दोनों ही मानकर रिजल्ट निकालेंगे। पहले इसको पॉजिटिव मानकर निकालेंगे रिजल्ट। अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ग्रेप से ऑरेंज क्या रिजल्ट निकला, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज। ग्रेप से ऑरेंज क्या निकला, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज। कुछ ग्रेप्स ऑरेंज है अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर हम इसको नेगेटिव मानते हैं तो रिजल्ट निकला सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, है ना, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ ग्रेप ऑरेंज है तो सारे ग्रेप ऑरेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ग्रेप ऑरेंज नहीं है तो सारे ग्रेप कैसे ऑरेंज हो सकते हैं? तो ये भी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पहले को सेटिस्फाई करती है लेकिन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करती, जबकि पॉसिबिलिटी वो सही होगी जो दोनों ही रिजल्ट को सेटिस्फाई करे। ओनली अ फ्यू के केस में दो दो रिजल्ट निकलना है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेप से ऑरेंज। बेटा नो ग्रेप इज ऑरेंज। अगर कुछ ग्रेप ऑरेंज है तो कोई भी ग्रेप ऑरेंज नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो सेकंड को तो सेटिस्फाई करती है लेकिन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। इसीलिए अभी तक सारी गलत। देखो, इसने फर्स्ट को सेटिस्फाई किया, सेकंड को सेटिस्फाई नहीं किया। इसने सेकंड को सेटिस्फाई किया लेकिन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं किया। इसने फर्स्ट को सेटिस्फाई किया, सेकंड को नहीं किया। इसने फर्स्ट को नहीं किया, सेकंड को किया। इसीलिए सब गलत होते चले गए। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ और सिक्स पर। अब ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। फिफ्थ और सिक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑरेंज से ग्रेप है। तो पहले आप ऑरेंज से ग्रेप डेफिनेट रिजल्ट पता करो। ऑरेंज से ग्रेप, देखो अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो रिजल्ट बनेगा सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो रिजल्ट बनेगा सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। और अगर हम नेगेटिव मानते हैं तो बेटा हम इसको नो ऑरेंज इज ग्रेप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नो ऑरेंज तो पढ़ लेंगे लेकिन इस ग्रेप बोलने के लिए ग्रेप पे 100 होना चाहिए। सर इसको हम सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहां पर 100 नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसको नेगेटिव मान ले तो फिर नो रिलेशन का केस है। अगर हम नेगेटिव मान ले तो ऑरेंज से ग्रेप नो रिलेशन का केस है। तो फाइनली ऑरेंज से ग्रेप पॉजिटिव मानकर ही रिजल्ट बनेगा सम ऑरेंज आर ग्रेप। और अगर कुछ ऑरेंज ग्रेप है तो सारे ऑरेंज ग्रेप होने की संभावना है। कुछ हैं, सारे हो सकते हैं। अगर कुछ ऑरेंज ग्रेप है तो एक भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है, ऐसी संभावना नहीं हो सकती। तो ओनली फिफ्थ फॉलो, क्योंकि बेटा जब हम इसको नेगेटिव मानेंगे तो ऑरेंज से ग्रेप नो रिलेशन है, पॉजिटिव मानेंगे तो सम ऑरेंज आर ग्रेप। तो फाइनली सिर्फ एक ही रिजल्ट बना, सम ऑरेंज आर ग्रेप। और इस रिजल्ट की पॉसिबिलिटी होती है ऑल ऑरेंज आर ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सही है जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पांचवा सही है और ये छठा गलत है। अच्छा, अगर यहां पर ये वाली पॉसिबिलिटी होती ना तो ये भी सही होती, सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होती पॉसिबिलिटी। कुछ ऑरेंज ग्रेप ना होने की एक संभावना है, ये भी सही होती है। बेटा नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी सही होती है तो सही तो किया हमने पॉसिबिलिटी। अब बेटा नो रिलेशन में ये पॉसिबिलिटी तो सही है लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो पॉसिबिलिटी गलत होगी ना। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी पॉसिबिलिटी तब सही होगी जब वो दोनों रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। ये वाली पॉसिबिलिटी सेकंड रिजल्ट को सेटिस्फाई करती है लेकिन फर्स्ट रिजल्ट को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, इंटरेस्टेड चैप्टर है सर। यू आर सरपंच ऑफ रीजनिंग, हिटमैन ऑफ रीजनिंग। जी स्पेशल 5 स्टार क्वेश्चन था बेटा। तो पॉसिबिलिटी का बेटा हमेशा ध्यान रखना, वही पॉसिबिलिटी सही होगी जो दोनों रिजल्ट को। सर जी अगला भारत रत्न तो आपको ही मिलना चाहिए रीजनिंग के लिए। यू आर ग्रेट। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन, सही में कमाल कर दिया सर आपने इस चैप्टर में।
बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। अरे मैंने कहा ना बेटा, एडी से लेकर चोटी तक के क्वेश्चन करा देंगे, ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं बचेगा इस चैप्टर में जो आप ना कर पाओ, और वो भी डायरेक्ट। वेन डायग्राम तो नहीं बनाया ना अभी तक हमने? हाँ, किसी बच्चे ने कहा था चैप्टर शुरू करने से पहले। चलो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा ऐसा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी उस क्वेश्चन का सही आंसर दो। अब सोच समझ के आंसर देना बेटा। वो ये भी 5 स्टार क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन भी 5 स्टार क्वेश्चन होगा, और अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो फिर मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं आप मेरी मेहनत पे पानी फिरोगे या मेरी मेहनत वसूल करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रेन्स। केवल कुछ ही कार ट्रेन है, केवल कुछ ही कार ट्रेन है। सेकंड है, ऑल कार्स आर बसेस। सभी कारें बसें हैं, सभी कारें बसें हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बसें हैं। सर आप विश्व के नवे अजूबे हैं। चलिए लिखो बेटा कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन है, सम कार्स, एक सेकेंड, ऑल कार्स आर ट्रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो कार इज ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रेन। तो बेटा हमेशा याद रखना, कार से ट्रेन यहां पर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, कार से ट्रेन कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। मैंने ये बात पिछले क्वेश्चन में प्रूफ की थी। ठीक है, कार से ट्रेन कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं कर सकती, तो हमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हम जल्दी से आंसर भी दे सकते हैं। अगला लिखो बेटा, ऑल ट्रेन्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, नो ट्रेन इज बस इज अ पॉसिबिलिटी, some trains are not buses is a possibility, all buses are trains is a possibility, no bus is train is a possibility। महाभारत के महारथी भीष्म से कम नहीं हो आप। चलो बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। गौतम बताओ क्या पूछना है तुम्हें? तो मुझे लगता है आज भी ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, और इस चैप्टर को हमें कल ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में अभी इनवर्स सिलॉक्स बाकी है, इनवर्स सिलोजिज्म, और इनवर्स सिलॉक्स हम कल ही पढ़ेंगे। इनवर्स सिलॉक्स बाकी है और कुछ है ना लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस बाकी हैं,
ओनली अ फ्यू के अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे आता है ना सम मैंगोज विच आर एप्पल आर नॉट ग्रेप्स, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं कि कुछ मैंगो जो कि एप्पल है वो ग्रेप नहीं है, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कल पढ़ेंगे, और इनवर्ट सिलोजिज्म को भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनवर्ट सिलोजिज्म और उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक हम एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे। प्रियांशु बेटा गलत है आपका आंसर, थोड़ा सोच समझ के आंसर, तो इतनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी मत करो। ठीक है, ब्लड रिलेशन चैप्टर हो गया तुम लोगों का? तो बेटा ब्लड रिलेशन चैप्टर पहले कराऊंगा तभी तो तुम्हें बताऊंगा। हाँ हो गया, कहाँ हुआ है बेटा ब्लड रिलेशन? अच्छा हाँ, तुम्हारा तो हो गया ब्लड रिलेशन। चलिए, ओके। क्वेश्चन था बेटा, मैंस मदर इन लॉ, मैन जो कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन आया था वो ये था, मेंस मदर इन लॉ एंड वुमेन्स मदर इन लॉ, वुमेन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, देन हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आया था बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है ये बताओ। देखो, मैन का नाम है मान लो रवि, और वुमेन का नाम है जया। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटल 4 पर्सन है बेटा, 4। मेंस मदर इन लॉ रवि की सास, मान लो रवि की जो सास है, रवि की सास वो इंदु है। वुमेन्स मदर इन लॉ जया की सास, जया की सास कोमल है, जया की सास कोमल है। आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। तो बेटा ये जो माँ बेटी है ये कौन है माँ बेटी? रवि जया, रवि इंदु, इंदु कोमल, कोमल जया। ये जो माँ बेटी का रिलेशन क्वेश्चन में दिया है ये किसके बीच 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 में दिया है? जो व्यक्ति की सास है यानी कि इंदु, और जो महिला की सास है यानी कि कोमल, ये आपस में माँ बेटी हैं। तो इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं, इंदु और कोमल आपस में माँ बेटी हैं, इंदु मदर कोमल डॉटर। ठीक है, अच्छा ये बताओ इंदु किसकी सास है? मेंस मदर इन लॉ। इंदु किसकी सास है सर? इंदु रवि की सास है। तो इसको रवि की सास बनाना है तो कोमल की शादी रवि से करा दी, ये हो गई इंदु रवि की सास। अच्छा, कोमल किसकी सास है सर? कोमल जया की सास है। ये किसकी सास है? जया की। तो इसके बेटे की शादी जया से कर दो, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाउ इज मेंस रिलेटेड टू वुमेन? हाउ इज मेंस रिलेटेड टू वुमेन? हाउ इज रवि रिलेटेड टू जया? हाउ इज रवि रिलेटेड टू जया? तो बेटा जो रवि है वो जया का कौन है? जया के पति का पिता यानी कि ससुर। रवि जया का ससुर, फादर इन लॉ। चलिए, हाँ बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया इस बार। किस किस ने सही आंसर दिया थोड़े से कमेंट नीचे करना एक बार। कहाँ तक? बस 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 बस, ऊपर करो, ऊपर करो, और ऊपर, और ऊपर। हाँ, रंजन, रंजन है पहले स्टूडेंट जिनका आंसर एकदम परफेक्ट था। फिर है शुभम, शुभम के बाद है अभिषेक, अभिषेक विश्वकर्मा। देन आफ्टर अभिषेक के बाद कौन है? कर दो ऊपर पूरा, ऊपर कर दो कंप्लीट।
पुनीत, पुनीत, पुनीत के बाद अनमोल कुमार। वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए, इनके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कि ये जो कंक्लूजन है ये कार से ट्रेन है, और मैंने आपको बता दिया कि ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रेन। इसका मतलब कार से ट्रेन कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं यूज हो सकती, कार से ट्रेन कोई भी पॉसिबिलिटी यूज नहीं हो सकती। ठीक है, ओनली अ फ्यू कार्स आर ट्रेन, इट मींस कार से ट्रेन हम कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। सारी पॉसिबिलिटी हमारी गलत मानी जाएंगी कार से ट्रेन। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑल कार्स आर ट्रेन क्यों गलत है, क्योंकि सर सम कार्स आर ट्रेन अगर एज्यूम करेंगे तो ठीक है, लेकिन सम कार्स आर नॉट ट्रेन मानेंगे तो गलत है, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस हिडन है, सम और सम नॉट। सम के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन सम नॉट के अकॉर्डिंग गलत है। अच्छा, ये क्यों गलत है सर? सम के अकॉर्डिंग गलत है, सम नॉट के अकॉर्डिंग ठीक है। इसलिए सिर्फ एक ही कंसेप्ट याद रखो कि जिसके बीच में ओनली अ फ्यू है, उसका मतलब उनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती। कार से ट्रेन कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती। ठीक है, कार से ट्रेन, फ्रॉम कार्स टू ट्रेन। नेक्स्ट, ऑल ट्रेन आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब ट्रेन से बसेस पर आओ बेटा। ट्रेन से बसेस क्या रिजल्ट बनेगा? अगर हम ट्रेन से बस रिजल्ट निकालें तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? फ्रॉम ट्रेन टू बस। ट्रेन से बस रिजल्ट क्या निकलेगा? ये ट्रेन है, ये बस है, कार से कार कट गया। ठीक है, ये तो 50 है, पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। अगर पॉजिटिव है तो 50 है, नेगेटिव है तो 100 है, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस हिडन है। अच्छा, अगर हम ट्रेन से बस की बात करें तो ट्रेन से बस अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव, तो ट्रेन से बस रिजल्ट निकलेगा सम ट्रेन आर बसेस। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव मानते हैं तो ट्रेन से बस कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, नो रिलेशन। पॉजिटिव मानकर बनेगा सम ट्रेन आर बस, नेगेटिव मानकर कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो, ऑल ट्रेन आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी। सर इन दोनों के लिए ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अच्छा, नो ट्रेन इज बस, सर ये पॉसिबिलिटी इसके लिए गलत है। अच्छा, सम ट्रेन आर नॉट बसेस, सर दोनों के लिए ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ बस से ट्रेन। अगर हम बस से ट्रेन की बात करें, बस से ट्रेन, तो अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो रिजल्ट बनेगा सम बस आर ट्रेन, और अगर हम नेगेटिव मानते हैं तो रिजल्ट बनेगा सम बस आर नॉट ट्रेन, सम बस आर नॉट ट्रेन्स। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसके लिए सही है, लेकिन इसके लिए गलत है। और ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसके लिए गलत है, बट इसके लिए सही है, तो गलत ही है। तो ओनली थर्ड एंड फिफ्थ फॉलो, ओनली थर्ड एंड फिफ्थ फॉलो। इस बार जो क्विज के सब्जेक्ट होंगे वो आई थिंक मैथ्स और जीएस, मैथ्स और जीएस के होंगे, जहां तक उम्मीद है हमारी। ठीक है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यार बिल्कुल, देख लो, केबीसी आता है, केबीसी, हाँ देखते हो केबीसी? तो मतलब जो एजुकेशन, मतलब नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। मतलब सडनली आपकी पूरी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर सकती है नॉलेज। तो जो हम नॉलेज लेते हैं ना वो हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ऐसा मत सोचो सर इसका क्या फायदा, ये तो हमारे सिलेबस का नहीं है ना। बहुत सारी चीजें होती है ना जो हम डेली लाइफ में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब बताओ, कल भी एक हाउस गृहिणी थी जो आई थी खेलने इलाहाबाद से, तो उनको देखो वो कितनी नॉलेज लेती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी, टीवी देखती रहती थी। हाँ, अब उन्होंने कभी सोचा था वो एक दिन 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जीत के जाएंगी? हम्म, यही होता है। तो बेटा, नो रिलेशन के केस में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, और सम ट्रेन आर बसेस के केस में ये वाली सही हो गई। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी है जो दोनों में सही है। ये ऐसी पॉसिबिलिटी है इसमें तो सही है बट इसमें गलत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो वो सही होगी ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे।
You are not thank you very much sir. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाओगे। फिर जो छोटी मोटी सी मिस्टेक हो रही है फिर वो भी नहीं होगी। ओनली अ फ्यू का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू कॉपीज आर बुक्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू कॉपीज आर बुक। नो नो बुक इज पेन। कोई भी बुक पेन नहीं है। केवल कुछ ही कॉपी बुक है, केवल कुछ ही कॉपी बुक है और कोई भी बुक पेन नहीं है। केवल कुछ ही कॉपी बुक है, कोई भी बुक पेन नहीं है। पहला कंक्लूजन है all copies are pens is a possibility. Some copies are pens is a possibility. No copy is pen is a possibility. All pens are copies is a possibility. No pen is copy is a possibility. Some pens are copies is a possibility. Some pens are not copy is a possibility. ये नेगेटिव सेंटेंस है 100 100। अच्छा ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। अगर ये पॉजिटिव है तो 50-50 है और अगर ये नेगेटिव है तो 50-100 है, क्योंकि इसको हम सम कॉपीज आर बुक भी बोल सकते हैं और सम कॉपीज आर नॉट बुक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तीनों पॉसिबिलिटी है फ्रॉम कॉपी टू पेन, कॉपी टू पेन, कॉपी टू पेन, कॉपी टू पेन। तो आपका काम है कॉपी से पेन
कॉपी से पेन डेफिनेट रिजल्ट पता करना। अच्छा, हम बुक से बुक काट सकते हैं, काट सकते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव मान के काटते हैं बुक से बुक, अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। और अगर वो क्या नेगेटिव रिजल्ट बनेगा कॉपी से पेन, सर वो रिजल्ट बनेगा सम कॉपीज आर नॉट पेन्स। अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो रिजल्ट बनेगा सम कॉपीज आर नॉट पेन्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव मानते हैं तो दो नेगेटिव को तो जोड़ ही नहीं सकते, तो नेगेटिव मानकर नो रिलेशन फ्रॉम कॉपी टू पेन, नेगेटिव मानकर नो रिलेशन, क्योंकि दो नेगेटिव को तो हम जोड़ ही नहीं सकते। अब बताओ वो पॉसिबिलिटी सही होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ये वाली पॉसिबिलिटी दोनों को सेटिस्फाई नहीं करती। हाँ, ये वाली पॉसिबिलिटी दोनों को सेटिस्फाई करती है, ये वाली पॉसिबिलिटी दोनों को सेटिस्फाई करती है, ये भी पॉसिबिलिटी दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो ये दो ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, सम नॉट के केस में सम भी होता है, सम नॉट के केस में नो, ये दोनों पॉसिबिलिटी ऐसी हैं, ठीक है जी। बेटा पहली जो पॉसिबिलिटी है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ऑल कॉपीज आर पेन। चलो अब आ जाओ पेन से कॉपी। अगर हम पेन से कॉपी की बात करें, अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, पेन से कॉपी बेटा नेगेटिव, ना तो नो पेन इज कॉपी बना सकते क्योंकि कॉपी पे 100 नहीं है, ना ही सम पेन्स आर नॉट कॉपी बना सकते क्योंकि कॉपी पे 100 नहीं है, तो पॉजिटिव मानकर नो रिलेशन। और अगर हम इसको नेगेटिव माने तो दो नेगेटिव जुड़ ही नहीं सकते, तब भी नो रिलेशन। कहने का मतलब है ना तो पॉजिटिव बनकर पेन से कॉपी को रिजल्ट बना, ना नेगेटिव बनकर कोई रिजल्ट बना, इसलिए सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। तो पेन से कॉपी सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, और कॉपी से पेन सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी सही होंगी, ठीक है। कॉपी से पेन सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी सही होंगी, कुछ कॉपी पेन हो सकती है, एक भी कॉपी पेन नहीं हो सकती, ठीक है। ओनली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ पहली गलत थी, बाकी सारी सही थी। हमेशा पहले पॉजिटिव मानकर रिजल्ट बनाया हमने, फिर नेगेटिव मानकर बनाया, फिर पॉजिटिव मानकर बनाया, फिर नेगेटिव मानकर बनाया। ये पॉजिटिव मानकर बना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव मानकर बना, ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट एकदम समझ आ गया होगा सिलॉक्स का, 50 100 का, पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉसिबिलिटी का, डेफिनेटली ट्रू का, डेफिनेटली फॉल्स का, सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। बस एक सिलॉक्स की छोटी सी क्लास और होनी है, तो उसको हम कल करवाएंगे, ठीक है। इनवर्ट सिलॉक्स को कल करवाएंगे, और इनवर्ट सिलॉक्स के साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि कुछ कॉपी जो पेन है वो पेपर भी हो सकते हैं, सम कॉपीज आर पेन इज ऑल्सो पेपर, इस टाइप के कंक्लूजन्स को, है ना। सर आपने यूट्यूब पे दूसरे मेथड से बताए हो, रंजन बेटा नहीं, ओनली अ फ्यू को मैंने ऐसे ही समझाया है यूट्यूब पर, इसी मेथड से, ओनली अ फ्यू को मैंने इसी मेथड से पढ़ाया है बेटा यूट्यूब पर, कोई दूसरे मेथड से नहीं पढ़ाया, यही तो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, पॉजिटिव मानकर पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, नेगेटिव मानकर, यही तो कंसेप्ट मैंने बताया है। ओनली अ फ्यू का लेक्चर डाला था ना मैंने यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, उसमें यही कंसेप्ट मैंने बताया था, ठीक है। चलो, तो कल की एक छोटी सी क्लास और बचेगी सिलॉक्स की, तब जाके फाइनली सिलॉक्स को हम जड़ से खत्म कर देंगे। मैंने बताया था ये रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए, तो और कल ही मैं अपने चैप्टर को समराइज भी करूंगा, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, कल ही मैं अपने टॉपिक को ना समराइज कर दूंगा, और ऐसे समराइज कर दूंगा कि आप लोग जब इस चैप्टर का रिवीजन करोगे
तो मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगेंगे इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करने में। जो आपने 6 दिन मुझसे पढ़ा सिलॉक्स, वो 6 दिन का पढ़ा हुआ 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी समरी आप लोगों को कल दूंगा इस चैप्टर की कि विद इन 5 मिनट्स आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर डालो, विद इन 5 मिनट्स। ठीक है। अरे इनपुट आउटपुट भी पढ़ाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे बेटा, बस पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा। हाँ जी। सिलोजिज्म अपडेटेड फाइल में सर क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। अपडेटेड फाइल में भी 98 का क्वेश्चन रॉन्ग है जयवीर? लेट मी चेक। बैंक में बता रहे हो या नॉर्मल उसमें बता रहे हो? नॉर्मल में बता रहे हो? बेटा नीचे लिखा था हुआ 98 ओनली फर्स्ट एंड थर्ड एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ एंड ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो। चेक करो बेटा, करेक्शन नीचे दिया हुआ 98 का करेक्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में जिसको हम जड़ से खत्म करेंगे इस टॉपिक को। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल, बाय बाय।